कितनी 53 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 54वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था, हरियाणा के उद्योग, उसका पार्ट नंबर 2। एक पार्ट तो हम लोग उसका कल कर चुके, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट है वो शुरू करेंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग कैसे हो रही है भाई? कड़ा गया वो फोन। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। आज फिर सर्वर की दिक्कत होगी कि 1 सेकंड रुक जाओ भाई, सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, उसका स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला लगा था दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी। अब सही चलेगी भाई। यो पता है क्या होता है कई बार, जैसे भाई अपना जो 2-3 फ्लोर हैं बिल्डिंग में, ठीक है, और कई बार यो वाईफाई जो हर एक फ्लोर पर लग रहा है, कई बार यो निचरला वाईफाई ना कनेक्ट कर ले है, ठीक है, निचरला वाईफाई कनेक्ट होंगी भाई, फिर होता मैंने बेरा है वो सौदा स्टार्ट हो जाए, फिर बफरिंग वाला ठीक को नहीं हो बफरिंग, ये ऊपर ला जोड़ दिया, मैंने ध्यान दे लिया ना, क्योंकि उस दिन मैं जिस दिन ठीक करवाने गया ना कंप्यूटर वाला नु बोला जी कंप्यूटर का मैं तो कोई खराबी को नहीं, मैं भाई लाइव क्लास लेता उसका मैं होती बफरिंग, नोला बफरिंग तो जी इस वजह तो होती पाओगे, या तो वाईफाई की दिक्कत पाओ या कंप्यूटर का इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत पाओ ना। सॉफ्टवेयर सारा चेक करया, नोला सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ना कोई रैम भर रही ना कि मैं और माँ भाई, फिर नोला वाईफाई की दिक्कत पाओगे भाई, आप क्लास लेंदे होगे निचरला वाईफाई कनेक्ट हो जाता होगा, नहीं और ऊपरला वाईफाई कनेक्ट हो जाता होगा, फिर ही मैंने ध्यान दिया, मेरे उसका बात याद आई, मैंने चेक करा तो वाईफाई निचरला कनेक्ट हो रहा, जिद्दे बफरिंग मारा था यो, ये वो है नहीं ठीक है, ये को नहीं आती ना बफरिंग, वो भी को नहीं, पट 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 पट। तो देखो भाई, हरियाणा के उद्योग का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर आते हैं। देखो हम लोगों ने कल कहां तक के उद्योग पढ़ लिए थे? महेंद्रगढ़ जिला लक्यापी ने सारे उद्योग पढ़ लिए थे। कांच की चूड़ी कड़ा मिला है कहां है? रोहतक के अंदर। लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ के अंदर। आज हम लोग आते हैं सोनीपत जिले के ऊपर। आओ फटाफट से सोनीपत जिला में। सोनीपत जिले के अंदर हमें कौन कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, आइए। तो भाई सोनीपत जिले के अंदर जो हमें पहला उद्योग देखने को मिलता है भाई, उसका नाम है एटलस साइकिल। सारे ने बेरा है। और पुराना टाइम के अंदर, जिस टाइम आप इसमें अपने जो माँ बाबुआ का टाइम था, दादा दादी का टाइम था, उस टाइम दहेज का मैं एटलस साइकिल दिया कर दे, और उस टाइम एटलस साइकिल की कीमत है सोने से भी ज्यादा आया करती। इस तरीके से याद रख लो, यानी कि एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत के अंदर भाई लिखेंगे सभी साथी। एटलस जो साइकिल उद्योग है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आ चुका है। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर भाई। सोनीपत के अंदर भी कब स्थापित हुआ? साल 1951 के अंदर सोनीपत के अंदर आपका स्थापित। जैसे ये हमारा देश आजाद होया उसके 4 साल बाद क्या एटलस साइकिल उद्योग आपका सोनीपत जिले के अंदर आ गया। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब एटलस साइकिल पर जाओगे, साइकिल चलाते चलाते थकोगे, और थकोगे तो सीधी बात है पानी की तिस लग गई। पानी की तिस लग गई तो क्या है? मिल्टन की बोतल का मैं पानी भी पियोगे, यानी कि मिल्टन उद्योग लिखेंगे सभी साथी। मिल्टन उद्योग है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हमें मिल्टन उद्योग भी देखने को मिलता है। ओके जी। अब अकेला मिल्टन की बोतल में पानी पानी पीना तो काम चल भी को नहीं, दूध भी पीना पड़ेगा। और दूध का मैं क्या मिला के पियोगे? ऑर्लिक्स मिला के पिवाएंगे जी। यानी ऑर्लिक्स उद्योग भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर ही क्या हमें ऑर्लिक्स उद्योग भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज तो दूध भी पियोगे खूब, और आज तो वैलेंटाइन डे है, दूध तो पियोगे भर भर में सानो। आज तो वैलेंटाइन डे तो दूध के लिए मनाया जाया कर चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। ठीक है भाई। और साथ के साथ क्या देखो सोनीपत, अब जिसके पास सोना अधिक हो जाता है, जो ज्यादा अमीर होता है, वो आदमी थोड़ी बहुत शराब का सेवन तो करेगा। तो शराब उद्योग भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के मुरथल के अंदर हमको देखने को मिलता है। कौन सा? शराब उद्योग भाई लिखेंगे सभी साथी। शराब उद्योग कहां पर हमको देखने को मिलता है? मुरथल के अंदर। क्या है हमको? सोनीपत जिले के मुरथल के अंदर हमें शराब उद्योग भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ज्यादा शराब पियोगे तो पेट
घना बड़ा लिकड़ेगा, क्योंकि शराब सूखी तो पी कौन जावे, उसका गेल चिकन चाकन भी खाओगे तो उसका पेट घना बड़ा लिकड़ा, और पेट घना बड़ा लिकड़ा, सीधी बात है भार तोलने वाली मशीन भी तो चाहिए। तो भार तोलने वाली मशीन का जो उद्योग है वो भी हमें कहां पर, सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, भार तोलने वाली, क्या हो गया रहा है, क्या लिखेंगे, भार तोलने वाली जो मशीन उद्योग है वो भी हमें कहां पर, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर भार तोलने वाली मशीन उद्योग हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। ठीक है, इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी। ओके ओके गुरुजी, फॉरेस्ट गार्ड में बीसीबी सही रहेगा या जनरल? भाई अपन को नहीं पता, अपनी मर्जी से भरो यार। भाई जिस कैटेगरी में यार, तो रिजर्व कैटेगरी में तो रिजर्वेशन का फायदा उठा, बीसीबी भर, तो जनरल का मैं क्यों कूदा है? और नयोडी रिजर्वेशन पॉलिसी लागेगी इसका मतलब फिर तो बीसीबी फायदेमंद है भाई, जनरल फायदेमंद नहीं। जनरल का मैं और को भी खुद जाई बिना बात, क्योंकि उसकी कट ऑफ जाओगी आई, फिर नंबर को नहीं आएगा, फिर रोगा रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट था तो भी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद एक फैक्ट्री यहां पर सोनीपत के अंदर ही, जिस फैक्ट्री का नाम है याकुल्ट डानोने प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या है, याकुल्ट डानोने प्राइवेट लिमिटेड, साहा गांव के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है भी हमें कहां पर देखने में मिलती है, सोनीपत के अंदर, सहसे सोनीपत सहसे साहा गांव, साहा गांव के अंदर हमको ये कंपनी देखने को मिलती है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसके अलावा एक रेल कोच फैक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। रेल कोच, पुराने समय के अंदर रेल के अंदर क्या लेके जाया जाता था, सोना भर भर के लिए लेके जाया जाता था, यानी रेल कोच फैक्ट्री भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर रेल कोच फैक्ट्री देखने को मिलती है। और सोनीपत के अंदर भी कहां पर, बराही नाम की, बराही का मतलब हो गया रेल की रेल भर के जाती थी सोने की। ठीक है, जैसे कि अब गन्ने की जाती है ना गन्नौर, उसी टाइप से क्या उस टाइम पुराने समय के अंदर सोने की रेल भर के जाती थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है बीएमटी औद्योगिक इकाई, ये भी कहां पर हमें गन्नौर के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी अगली, बीएमटी औद्योगिक इकाई, ये भी हमें कहां पर, सोनीपत के अंदर देखने मिलते हैं। सोनीपत जिले के सिर्फ इतने ही उद्योग धंधे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, सारे याद हो जाएंगे, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें जी, बिल्कुल करो जी। देखो क्या, पहला तो एटलस साइकिल, पुराने समय के अंदर एटलस साइकिल की वैल्यू कैसी थी, जैसे आज के समय में सोने की वैसी वैल्यू थी। ओके जी, फिर एटलस साइकिल चलाओगे तो मिल्टन की बोतल का मैं दूध पीना पड़ेगा, और दूध का मैं हॉर्लिक्स गियर की पियोगे, यानी मिल्टन की बोतल और हॉर्लिक्स दोनों आड़ हो जाएंगे। ठीक है, सोना खाना हो जाए किसी आदमी द्वारा तो आदमी के दारू का सेवन करना स्टार्ट करते तो शराब उद्योग भी आड़े है, और दारू गणी पे तो मोटापा बढ़ा है, वजन तोलन वाली मशीन भी आड़े है। ओके, जिसके अलावा याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेल कोच फैक्ट्री, पुराने समय का मैं रेल का मैं जुकर ओके बोलिया कर रहा है, सोना भर लेके जाकर दिन आज के गंडे भर लेके जाओ है। ठीक है, बीएमटी औद्योगिक इकाई इस तरीके याद रह जाएंगे, आठों के आठों उद्योग। एक बार के लिए बताओ याद हुआ नहीं हुआ, फिर आगे चलते हैं। मैंने तो आज ही पता चला है ये भी गन्नौर में 25 साल हो कोई बात नहीं भाई। आज सर क्लास में कम स्टूडेंट है, मतलब आज सब गए हैं भाई। आज चुंबन दिवस है, चुंबन दिवस वाले दिन तो भाई आज था मैंने पूरा हरियाणा का, मैं हरियाणा के कितने बाहर के भी होता, कितने भी जाके कमरा बुझले जाती, कमरा खाली नहीं पाओगा भाई। आज किससे भी होटल में कितने भी, आज तो हम खुद का प्राइवेट होटल भी बना इसको तारे, खेत खात हो, खेता का मैं भी ज्वार का किला हो, तो चलो जाडे दिन जाडे में ज्वार हुए कोने हो, बरसम का किला हो, या कोई और नु गेहूं गावा का बीच में कोई सपेस हो, तो वो सपेस भी तो हम लोग कहते ले भाई इसके भी 1000 रुपये लियो, लोग देना तैयार हैं। आज नु कहते हैं भाई 1000 तो 1500 ले, तो मैंने 1 घंटा खतरियो सपेस अवेलेबल करवा दे बस। आज तो हमने कितने कोई कमरा, आज क्या दिन में कितने बाहर घूमने ना चले जियो, कदे कोई सन आज गोवा जाऊं घूमने, और कितने तमिलनाडु केरल का कितने और भी घूमने चले जाना। आज जब हम घूमने चले गए कमरा खाली नहीं पाओगा, और पाओगा तो उसके रेट बहुत चांद पे पाओगे। होटल वाले ने कहोगे भाई 10,000 उन्हें मेरा है, आज तो इतना कमरा चाहिए है। तो इस चीज का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चलें भाई, चलो जी। अगला हमारे पास जो जिला है उसका नाम है जी फरीदाबाद जिला। आओ
फरीदाबाद जिला, इस जिले के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। देखो फरीदाबाद के अंदर हमको कौन कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो पुराने टाइम के अंदर जिस ट्रैक्टर की सबसे अधिक डिमांड होती थी, खरीद होती थी फरीदाबाद के अंदर, खरीद के अंदर डिमांड, कौन सा ट्रैक्टर की सबसे घनी खरीद होया कर दी? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की होया कर दी जी। ठीक है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर होना चाहिए, फोर्ड ट्रैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एस्कॉर्ट वाले ने तो काट रखे हैं फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक। ठीक है, तो यानी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमें कहां पर? फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। एक बार ट्रैक्टर लेोगे तो ट्रैक्टर के जुड़ने वाले इक्विपमेंट भी लेने पड़ेंगे, कृषि यंत्र भी तो लेने पड़ेंगे, कल्टीवेटर, एरो ये भी तो लेने पड़ेंगे जी, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो यानी उसका खातर के जो कृषि यंत्र का जो उद्योग है वो भी आड़े लगेगा, जड़ा ट्रैक्टर मिला उड़े उसका उद्योग लगेगा जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास कौन सा? कृषि यंत्र जो उद्योग है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको क्या है? कृषि यंत्र उद्योग भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग है ये आया कब था? तो साल 1960-61 के अंदर क्या है? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमारे देश के अंदर आया था, ओ सॉरी हमारे हरियाणा के अंदर आया था। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना विशेष तौर पर। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? एक हरिनंदा नाम का व्यक्ति था, एक यूडी नंदा नाम का व्यक्ति था, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया। लिखेंगे सभी साथी, हरिनंदा व यूडी नंदा, हरिनंदा एंड यूडी नंदा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, हालांकि ये चीज कोई नहीं पूछता, आज तक को पूछी कौन गई, सिर्फ इतना पूछा गया आज तक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग किस जिले के अंदर है? फरीदाबाद में। लेकिन अपना काम है जो सिलेबस में वो अपने को करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप इन्हें देखा लिबर्टी जूते कड़े थे, करनाल में थे। ठीक है, आप इन और कौन सी देखे दे रहे हो? एक और थे, वो कौन सी चप्पल थी? लखानी, लखानी वाली थी के कौन सी थी? आप इन्हें एक और करी थी कल अपने आड़े कौन सी है? कल मैं कहूँ बाटाली चप्पल, बाटाली चप्पल हर एक बचपन का मैं जिद आदमी छोटा होना है उसकी खरीद होया अगर है बाबू एक बार बाटाली चप्पल जरूर मार दे। ठीक है, तो बाटा जूता या चप्पल उद्योग है ये भी कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बाटा जूता या चप्पल उद्योग। और ये भी कब आया? जिस टाइम एटलस की साइकिल आई, एटलस की साइकिल के ऊपर बाटा की चप्पल में साइकिल चलाओ स्वाद आ जाए। 1951 का में एटलस आई थी और उसे टाइम क्या आई आपकी? बाटा की चप्पल आई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, कल रिलैक्सो वाला कराया था, रिलैक्सो बड़े आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपसे उधर लखानी तो आड़े है, लखानी जूता व चप्पल उद्योग ये भी हमें कहां पर? यहीं पर देखने को मिलता, फरीदाबाद के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, लखानी जूता या चप्पल उद्योग यह भी हमें कहां पर? फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो साल 1966 के अंदर इसकी क्या आपकी स्थापना थी? जिस टाइम हमारा हरियाणा बना उसी टाइम इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। ओके जी। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? तो के.सी. लखानी के द्वारा भाई। किसके द्वारा? के.सी. लखानी द्वारा क्या है इसकी आपकी स्थापना करी गई थी भाई। ओके जी, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो कौन सा है भाई? आपका यामाहा बाइक। ठीक है, यामा बाइक आज के दिन में बेरा है भाई, पुराना टाइम का मैं जो यामा ले कौन हो छपरी स्टाइल के बाइक अगर संतरिये रंग के केटीएम वो यामा कंपनी के तो हैं। ठीक है, तो आज के दिन में युवा के अंदर क्या है? उसी की डिमांड है, संतरिया रंग का बाइक चलावेंगे, उसकी तड़ी माटी कूट दी, सोशल मीडिया के ऊपर बिकने बंद हो गए, जमा कंपनी बंद होना हो रही है। ठीक है, तो 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे तो कौन सा हमारे पास है? यामाहा बाइक उद्योग। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यहीं पर हमको देखने को मिलता है फरीदाबाद के अंदर, यामाहा बाइक उद्योग। अब यामाहा के बाइक हैं तो जो दूसरी जनरेशन वालों बोले हमना राजदूत वाले मोटरसाइकिल चाहिए, तो राजदूत जो बाइक उद्योग है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरीदाबाद के अंदर हमें राजदूत बाइक उद्योग भी देखने को मिलता है। दोनों तरीके के जो बाइक उद्योग है हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। ओके जी, ठीक है। ईवीएम मोटरसाइकिल चल लेंगे तो सीधी सी बात है पुलिस पॉलिसी जब्त भी करेगी, और जब्त करेगी तो जेसीबी की जरूरत भी पड़ेगी, अगला डाला में गेड़ेगी ले जाएंगे। तो जेसीबी का जो उद्योग है वो भी हमें क्या है? यहीं पर देखने को मिलता। कितने अच्छे हो गए ना। 7वें नंबर पे आता है हमारे पास जेसीबी उद्योग। ठीक है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा गुड ईयर कंपनी के जो टायर हैं, ठीक है, और जो ट्यूब हैं, गुड ईयर के
देखे होंगे जिस टाइम तुम नया ट्रैक्टर ले ना, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक या कोई सी भी कंपनी का लोगे, जॉन डियर, जांडियर, उनका मैं देखियो नए पहिए आओगे ना, पहिया ऊपर लिखा करो गुड ईयर। ठीक है, तो गुड ईयर के जो आपके, गुड ईयर का मतलब अच्छा साल जाए तुम्हारा, गुड ईयर के जो टायर व ट्यूब उद्योग है, लिखेंगे सभी साथी, टायर व ट्यूब उद्योग, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा जो भी मंगलयान गया था, मंगलयान के जितने भी उपकरण हैं वो भी सारे हमारे कहां पर, फरीदाबाद के अंदर निर्मित हुए थे। ठीक है, मंगलयान की भी यही डिमांड थी, यही खरीदी थी, नोला हरियाणा का मैं तमन्ना निर्मित होकर जाना है। मंगलयान के सभी पुर्जे यहीं से निर्मित होके गए थे भाई, होकर गए थे। फरीदाबाद जिला क्लियर है भाई? कुछ रह गया हो तो बताओ मेरे को, मेरे एंड से मैंने फरीदाबाद के सारे उद्योग धंधे करवा दिए हैं, बताओ भाई। लोहा कबाड़वे वारपुल, अरे भाई नु तो के बेरा कौन कौन सी कंपनी भाई, अमन शर्मा, वारपुल वुरपुल ये कौन इतने काम के, और बता कोई बढ़िया वो फेमस। हाँ, चंद्रयान के अंबाला, मंगलयान के फरीदाबाद, हो गए ना क्लियर? अमन शर्मा मेरे भाई नहीं है ये जरूरी। प्लास्टिक उद्योग, हाँ एक प्लास्टिक उद्योग, ये भी यहीं पर है, लिखेंगे सभी साथी। प्लास्टिक उद्योग भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने मिलता है, तो लिखना है भूल गया था, प्लास्टिक उद्योग ये भी देखने को मिला। और कोई सा हो तो बता दियो भाई बे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट डेट फॉरेस्ट गार्ड की चेक कर ले भाई नेट के ऊपर। सर एक वीडियो बना दो, कितने नंबर पे कौन कौन सी वैकेंसी में नंबर आ जाएगा भाई। तुम ना पूछा करो ये डाटा, ये चीजें ना पूछा करो भाई। ये चीजें बहुत खतरनाक हैं। ये तो हम तो डाट नो पूछो भाई कितने नंबर में कड़ा कड़ा नंबर आ जाए, मेरे वर्गा बताए दे वह बोला मानस तारी बहकावा मैं की, फिर तो मेरे तो गाला काटोगे न, कोई इतने नंबर पर कट ऑफ जाया करे। पिछली बार 4 गुना में सारे बड़का ना मैं गया था, अब की बार तो 10 गुना बुला रखे से, तन बेरा से कहेगा। अच्छा भाई कोई ना, जिस टाइम HSSC कट ऑफ आओगी उस टाइम खुली जाएंगी भाई, उस टाइम फिर चेयरमैन साहब ने भी यह बात कह दी हो, तना कट ऑफ बनाने का बेरा है, कट ऑफ तो हम बनावांगे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला आता हमारे पास अंबाला जिला। अंबाला जिला भी निकल कराया था, कौन कराया था, कौन कराया था, आओ अब आते हैं हमारे अंबाला जिले के ऊपर भाई। अंबाला जिले के अंदर हमें कौन कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो देखो बाढ़, कई जना के तुमने बाढ़ देखे होंगे, गुंगराले गुंगराले हुआ है, जो कर हरियाणा में सिंगर कौन शिवा चौधरी, उसके बाढ़ है नु गुंगराले गुंगराले। ठीक है, तो नु गुंगराले गुंगराले जो मैगी वर्गे बाढ़ हुए हैं, ठीक है, उसका क्या हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए सारे बाढ़, मिक्सी को नहीं करना, तो मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलेगा, यह हमें अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा उद्योग, मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग। कैसे याद रखोगे, बाढ़ क्या, बाढ़ ऐसे मिक्स हो जाए हैं। ठीक है, मिक्सी एंड ग्राइंडर उद्योग ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर क्या हमें मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग देखने को मिलता है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण है आपको, मतलब वैज्ञानिक उपकरणों के जो उद्योग हैं वो भी हमें हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। और देश के लगभग ये समझ लो 30 से 35% जो वैज्ञानिक उपकरण वो अंबाला से ही जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, HR में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उपकरण उद्योग भाई। वैज्ञानिक जो उपकरण उद्योग हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, वो अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। और लिखेंगे सभी साथी, देश के 30 से 35% वैज्ञानिक उपकरण
उपकरण यहीं से जाते हैं भाई। कहां से जाते हैं? यहीं से जाते हैं। कहां से जाते हैं? यहीं से जाते हैं। कहां से जाते हैं? यहीं से जाते हैं जी। ओके जी, आगे चलें जी। चलो जी, उसके बाद समरसिबल। समरसिबल लागदा होगा, और समरसिबल की जरूरत कोई पड़ा है? सिर के बाला के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरने खातर गर्मियां में समरसिबल की जरूरत पड़ती है। यानी समरसिबल पंप उद्योग है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है भाई। लिखेंगे सभी साथी, समरसिबल पंप उद्योग। और पंप बड़ी कुत्ती चीज है यार। जो एक बार पंप का सेवन कर ले उसका फिर दिक्कत है वो कि मैं भी बोली थोड़ी हरकत कर सका है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा जो अगला उद्योग है वो कौन सा होगा जी? गैस स्टोव उद्योग। अगर ज्यादा गैस बाड़ा का हमें मारोगे ना तो बाड़ उड़ जाएंगे, तो गैस स्टोव उद्योग भी हमें कहां पर? यहीं पर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, गैस स्टोव उद्योग। यानी जितने भी गैस वाले हैं कौन मैंने देखे तारे नो पटक देसी यार, नो पूरा लाइटर तो अलग चीज होगी नो, वो है अगर वो पूरा गैस चूल्हा, उसकी बात होने लग रही है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले, जैसे एक छोरा ने पहला बताई थी, मंगलयान के सारे कड़े थे फरीदाबाद का में। चंद्रयान की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहां पर? अंबाला जिले के अंदर। यानी जो हमारा चंद्रयान गया था चांद के ऊपर, ठीक है, तो चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण कहां पर? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण इसी शहर में हुआ था भाई। इसी शहर में हुआ था। कौन से शहर के अंदर हुआ था? इसी शहर में हुआ था जी। कौन सा शहर? इसी शहर में, अंबाला शहर। ओके भाई, ओके जी। इसके अलावा गलीचा और दरी उद्योग। आप लोग बोले जी गलीचा दरी तो जी पानीपत के अंदर है। पानीपत के अंदर भी है, लेकिन यहां पर भी है। ठीक है, दोनों जगह है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हुए गलीचा दरी उद्योग के लिए मेनली फेमस कौन है, तो वो पानीपत ही है। ठीक, पेपर के अंदर भी हर साल आता है तो पानीपत ही रखेंगे। अंबाला के अंदर भी एक आधा गलीचा दरी है, लेकिन छोड़ दो, इसना लिखो फिर तारा कंफ्यूजन होगी, रहने दो। ठीक है, पानीपत याद रखो। पानीपत के एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया हुआ है। गलीचा दरी उद्योग के लिए कौन सा फेमस है आपका? पानीपत जिला। रहने दो, इसना लिखना ना। बहुत बढ़िया। मत करो शक अपनी सेना पर, जहां तुम पांव भी नहीं रख सकते वहां इन्होंने तिरंगा लहराया है। आज ब्लैक डे पर वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को हम नमन करते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की शायरी है भाई आपकी, संदीप कुमार। शाबाश, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलें भाई आगे। शाबाश सर। सिलाई मशीन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग भी था भाई आड़े, लिखो। इसके अलावा आपसे पूछ ले सिलाई मशीन उद्योग, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? अंबाला के अंदर। बाड़ा ना सील दिवा। सिलाई मशीन उद्योग भी हमें कहां पर? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलता है। और कोई सा उद्योग रह गया हो तो बता दो भाई, अंबाला का, फिर आगे चलते हैं। और कोई सा भी अगर उद्योग रह गया हो तो आप लोग बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे। चलो जी, वेरी गुड भाई। हाँ ये तो हो गया सिलाई वाला, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो जिला आता है उसका नाम है जी रेवाड़ी। कौन सा जिला जी? रेवाड़ी। रेवाड़ी के कौन कौन से हैं? चालो चालो री घुमा दो हीरो हांडे पर, आज लगना बैठी साइकिल के डांडे पर, आज लगना बैठी साइकिल के डांडे पर, तने कुकर हना दूं हीरो हांडे पर। हीरो होंडा उद्योग भाई,
जो हीरो होंडा उद्योग है ये हमें कहां पर, रेवाड़ी जिले के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती के अंदर इसके अंदर से प्रश्न पूछा गया था कि हीरो होंडा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो रेवाड़ी। कैसे रखोगे, आज के दिन में हीरो होंडा मोटरसाइकिल तो क्या ब्याह में दे मनु फ्री की रेवड़ी कौन दिया कर, नू दे हैं, ठीक है। तो हीरो होंडा जो मोटर्स लिमिटेड है ये उद्योग है, ये हमारा कहां पर है जी, ये हमारा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 1986-87 के अंदर क्या है इसकी आपकी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुए हरियाणा में दो पहिया जो वाहन है उसके लिए जो उसके निर्माण के लिए जो सबसे फेमस जिला वो कौन सा है, तो रेवाड़ी जिला। ये चीज भी याद रखना। ओके, लिखेंगे सभी साथी। एचआर में सर्वाधिक दो पहिया वाहन निर्माण के लिए फेमस जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी रेवाड़ी जिला, जहां पर सबसे अधिक क्या में दो पहिया वाहन का निर्माण है देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने बोल दिया यहां पर सबसे अधिक दो पहिया वाहन है, तो दूसरा दो पहिया वाहन कौन सा जी, हार्ले डेविडसन, जो कि अमेरिकी कंपनी जिसके मोटरसाइकिल 15-15, 20-20 लाख के आए हैं, वो भी हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। यानी हार्ले डेविडसन जो बाइक उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर, इसके अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर क्या हमें हार्ले डेविडसन बाइक उद्योग देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा टिल्ला जूती व जूता उद्योग, टिल्ला जूती या जो जूता उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर क्या हमें टिल्ला जूता व जूती उद्योग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसको भाई आपको पता सबसे अधिक जो पित्तल के बर्तन हो गए, कांसा के बर्तन हो गए, तांबे के बर्तन हो गए, वो भी हमें कहां पर रेवाड़ी जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पित्तल, कांसा व तांबे के बर्तनों के लिए भी ये फेमस है भाई, के लिए फेमस है। वो भी कौन सा है हमारे पास, रेवाड़ी जिला। ओके भैया, चीज क्लियर है। फिर आगे चलता हूं, शाबाश। अरे रेवाड़ी के अंदर दारू हेड़ा लिख लो, दारू हेड़ा, ठीक है, दारू हेड़ा इन रेवाड़ी। 1986-87 साल नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछा गया आज तक जो पूछा है। रेवाड़ी क्लियर है जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आई एम फ्रॉम मेवात मोनी खान। अरे धन्यवाद भाई। सर आज कितने बच्चे बकवास करें, आप इनको बोलो क्यों भाई। मैं देख दे कौन कमेंट नहीं तड़ा, मैं बहुत कम देखा करो कमेंट, मेरा ध्यान पढ़ाने का मैं हो भाई ताम खुद सोचा यार, ताम खुद वो क्या हो गया, अनिल भी उद्योग। भाई देखो, जो पढ़नी है बच्चे नो चुपचाप पढ़े, जो असली में पढ़नी है बच्चे नो जैन वो पढ़े चुपचाप, बेफालतू कमेंट कौन कराया करें। मान लिया तारा मत कोई पढ़नी है जिसने कि मैं डाउट हो, हाँ जी यह चीज आओगी, मैं कि मैं पूछ लूं कि भाई इसका क्या होगा, उसका रिलेवेंस काफी है। और ये जो बेफालतू कमेंट लगे रहे हैं, ही हु ये शायरी वो शायरी, ये टाइम पास करनी हुए हैं, ठीक है। ये भीड़ है भाई समाज की, ना मत तम कमेंट क्यों देखा करो खोल के, असली पढ़ने वाला कमेंट ना खोल के देखे को अपना आराम था पढ़ेगा, अपना जो कि मैं डाउट पूछना पूछ के अपना जानता रहेगा, कोई मतलब है को नहीं, इसके ऊपर ध्यान दिया करो। तम मैं खुद एक देखा करूँ इतने कमेंट, मैं सिर्फ दूर तक देखा करूँ, हाँ भाई क्या आने लाई रहा बस, और उसका फल देख देगा नहीं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चले भाई, आगे देखो, अगला हमारे पास जो जिला आता है उसका नाम है जी गुरुग्राम जिला। और गुरुग्राम जिला फेमस है मेनली मारुति सुजुकी उद्योग के लिए। भाई जिले क्यों लिख दिया, जिला होगा, ठीक है। जो मारुति सुजुकी उद्योग है ना, मारुति सुजुकी की जो जैसे तमें गाड़ी देखो, आल्टो होगी, ग्रांड विटारा तो मेरी सबका फेवरेट गाड़ी है। इसका नाम देखो ना, के सोच की टेक क्या भाई, ग्रांड विटारा। कोई या गाड़ी आगे चल दी हो ना,
भाई इतने मतलब कि इसमें समझ लो इतने नाम बन जाए इसके, इसमें तो एक आधा शब्द ना जो ऊपर तला कर दे, जैसे बुंडे बुंडे नाम बना, भगवान कसम मतलब शर्म भी आओ जाए, गाड़ी ले रहा हो ना या गाड़ी ऊँ भाई नो ये सोचा यार ले जा भाई से ना कोई आड़ तो फ्री में ले जा भाई को नहीं, इसी गाड़ी तो आदमी खरीदने का जी कौन करा, ऐसा नाम टेक दिया इन्ना पूछो ना भाई। इसका मतलब एक वर्ड ऊपर तला कर दो इसे से नाम बन जाएंगे, कोई नाम पाड़े भी जगह ना एक तो बहुत खतरनाक नाम बनेंगे। या गाड़ी तो भाई बेरा नहीं के सोच की गाड़ी ना मारुति वाला ना, ठीक है बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई तो पहले नंबर पे आता हमारे पास कौन सा, मारुति सुजुकी उद्योग भाई, मारुति सुजुकी उद्योग। मारुति सुजुकी क्या हमको देखने को मिलती हैं, गाड़ियां देखने को मिलती हैं, ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। ओके जी ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, फरवरी 1981 के अंदर क्या है भाई, हरियाणा वालों के अंदर भी एक आस जगी कि हाँ भाई मारुति सुजुकी कंपनी है, ये हमको भी गाड़ी देगी। ओके जी चीजें समझ में आएगी। 1981 में स्थापना हुई। पहली इनकी कार कब बिकी, तो प्रथम कार इनकी 1983 के अंदर बिकी। प्रथम कार की जो बिक्री हुई वो कब हुई जी, वो साल 1983 के अंदर क्या है इनकी पहली कार बिकी थी। ओके जी यानी 2 साल बाद, यार कारखाना स्थापित हो है बनना में सारा सौदा में टेम लागा है, तो कम से कम 2 साल पछे इनकी पहली कार बिकी थी। ओके जी ये चीज हमारा समझ में आएगी, ठीक है। अब जो मारुति सुजुकी जो उद्योग है, ठीक है, इसके 3 कारखाने हमको देखने को मिलते हैं। कहां कहां जी, पहला कारखाना तो ये हो गया गुरुग्राम के अंदर। ओके जी इसका जो सेकंड कारखाना है वो हमको देखने को मिलता है मानेसर के अंदर, ठीक है। हरियाणा में मारुति सुजुकी के कितने 3 कारखाने हैं, पहला गुरुग्राम के अंदर, दूसरा मानेसर के अंदर, मानेसर भी गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। और तीसरा कारखाना अभी बन के तैयार हुआ ताजा खरखोदा के अंदर। भाई खरखोदा कहां पर है जी, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। तो सोनीपत के अंदर मारुति सुजुकी का तीसरा कारखाना स्थापित हुआ। करंट के अंदर अगर पूछ लेगा तो उस हिसाब से भी चीजें याद रखना। ओके जी ठीक है। अगला जो हमें गुरुग्राम के अंदर देखने मिलता है टीसीएस कंपनी, जो तारे एसएससी के पेपर लिया कर दी पहला, ठीक है। तो टीसीएस कंपनी टाटा कंसल्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो टीसीएस जो कंपनी उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें गुरुग्राम जिले के अंदर, गुड़गांव के अंदर भी आपको सबसे अधिक कंपनियां देखने को मिलेंगी। उड़ा सारा है कंपनियां काम, ठीक है। ओरिएंटल कंपनी पूछ ले हुए वह भी कहां पर, गुड़गांव के अंदर लिखेंगे सभी साथी। मेन तो मारुति सुजुकी वाला याद रखनी, बाकी से सारी भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 डाल की कंपनी इतनी याद भी को नहीं हुआ। ओरिएंटल कंपनी है ये भी हमें कहां पर, गुड़गांव के अंदर देखने को मिलती है। इसकी स्थापना कब हुई, साल 1978 के अंदर 1978। चलो भाई आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास कंपनी देखने को मिलती है उसका क्या नाम है, कैनन। कैनन के कैमरे देखे होंगे जी, बिल्कुल देखे हैं। तो जो कैनन कंपनी उद्योग है वो भी हमें कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी कैनन कंपनी उद्योग। आज खूब कैनन के कैमरे चल रहे हैं भाई होटल आज खूब कैनन के कैमरे चल रहे हैं भाई, नरी रिकॉर्डिंग बनेंगी आज ऐसे फोटो उतारेंगे वैसे फोटो उतारेंगे, फिर एक आधा फोटो वायरल होंगे फिरेंगे, फिर नो कोई ये क्या हो गया हमारे साथ, इसे अंडे बांडे फोटो उतारे ना करो, क्या सिचुएशन आओगी, क्या हो गया हमारे साथ। मानो यह बात आज रेट भी सब तक करनी पड़ेगी भाई, अपना अपना हिसाब देख लियो, कदे नो को ये क्या हो गया। छुटानियाँ भी नहीं पावा कोई, घर क्या आ गए लेके तो और दिक्कत हो जाएगी ना जी। आप तो डराओ हो, खाम का मूड खराब करो, चलो कोई बात नहीं, कौन पड़ा रेट, ठीक से। कैनन उद्योग हमारा कहां पर देखने को मिलता है, यह भी हमें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी चीज भी हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा जेनपैक्ट नाम की एक प्राइवेट कंपनी जो कि 1997 के अंदर आई, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। बहुत सारी हैं भाई, सारी याद रखनी जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया। आपको जो मेन याद रखनी हो, कौन सी याद रखनी, मारुति सुजुकी पक्की याद रख लियो, उसके जो 3 कारखाने हैं इनके नाम याद रख लियो। बाकी से एक बार नजर मत काट लियो भाई, भूलिया भी इसरा एग्जामिनर दे दे, बाकी आने बहुत मुश्किल है ये कंपनियां, ये इतनी ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ एक मारुति पूछी से ना आज लग जो पूछी है, ठीक है। आगे आता है हमारे पास विप्रो लिमिटेड उद्योग।
कौन सा, लेकिन अपना तो भाई काम है ना सारा सिलेबस करवाना। मैं मान लो एक आधी छुड़वा दी और आ जा एग्जामिनर का दिमाग फिर जन वाला देऊंगा, ठीक है, फिर मेरा गल का फांस बन जाए को तो करवाया नहीं इतना, हमने तेरा पैसा ले रखा था करवाया नहीं, हाँ तो भाई उस्ताद से तो भाई अपना तो काम करवाना है मानो हो। तो विप्रो भी हमारा कहां पर, यहीं पर हमको देखने मिलता है। इसके अलावा से पूछ ले नमक उद्योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस हैं। ये हमें कहां पर, फर्रुख नगर के अंदर देखने को मिलता है। फर्रुख नगर कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे, नमक का स्वभाव कैसा होता है जी, रूखा रूखा होता है, जहां पर भी लगता है खाल पाड़ देता है। तो फर्रुख नगर के अंदर हमें कौन सा, नमक उद्योग हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले एक सोना कोया उद्योग, कौन सा उद्योग जी, सोना कोया उद्योग, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर क्या भाई, सोना नहीं है, सोना कोन्या, ठीक है, सोना कोया उद्योग, ये भी हमें कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसको याद कैसे रखोगे, गुड़गांव के अंदर क्या है, सोना कोन्या भाई, आड़ा तो जागना है। इसके अंदर बना के है जी, इसका में जो भी गाड़ियां के स्टीयरिंग हो गए, हैंडल हो गया, गेयर वाला एड बड़ा लट हो गया, वो सारा बनाने का काम इसका है भाई। पुराना टाइम तारा याद है, जिस टाइम मैं छोटा आया करता ना, उस टाइम जैसे रोडवेज की बस में जाया करते, नाना का चले गए, बुआ और का चले गए, तो उस टाइम जाया करते ना, तो रोडवेज की बस का गेयर देखो ना था, कैट बड़ा होया करता, पहला तो नू देखो नू आया करता, नू पहला तो ऐड लांबा नू लट, फिर नू ऐड बड़ा नू लट घूम के फिर एंटीना सा आया करता, नू घुड़क घुड़क ऐड बड़ा लट होया करता भाई, रोडवेज का उसका गेयर बस का। ये तो चलो चीजें में और मॉडर्न होगी, तो भाई इतना सा आया है, यो ऐड बड़ा लट गेर होया करता भाई, छोटे अगर चारा यो देख ले लठ ना अंकल कुकर आगा पाछा सरकान लाई रहा है, याद तारा तगड़ा होता था वो भी है ना। आगे देखो भाई अगला कौन सा है, 8 हो गया ना। 9वें नंबर पे आता हमारे पास जी चीनी मिट्टी उद्योग, कौन सा जी, चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, तो चीनी मिट्टी उद्योग ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर में चीनी मिट्टी उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर भी कहां पर, सिकंदरपुर के अंदर भाई, कहां पर, सिकंदरपुर गुरुग्राम के अंदर क्या हमें चीनी मिट्टी उद्योग भी हमको देखने को मिलता है। क्या हुआ, यस गुरुजी तो सच्ची बात है भैया, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले वह रोज का मेव, रोज का मेव, ये भी आने के चांस है भाई। औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक एस्टेट, गुड़गांव वाले तो क्या भाई रोज की रोज मेवा खावा है, ठीक है। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, और विस्फोटक पदार्थों के अंदर भी कौन सा, जो कालियाला पदार्थ है ना, कालियाला, कौन सा कालियाला जी, काला पाउडर, वो बनाने का कारखाना भी हमारा यहीं पर है। मेनली कौन सा, काला पाउडर बनाने का जो कारखाना है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो भी हमें गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, कोई डाउट परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप है जिसका नाम है जी बनेटन ग्रुप, बेंटन ग्रुप समझ लियो, बनेटन ग्रुप है। ये भी हमें कहां पर, गुरुग्राम जिले के अंदर, बने ठने, गुड़गांव के अंदर क्या लोग ऐसे बने ठने रहते हैं सांप बन के, तो बनेटन ग्रुप कहां पर, ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ये मेनली किस चीज से बिलोंग करता है, तो ये जो जूते हो गए, कपड़े हो गए, इन सारे का बिजनेस साड़े हुआ है, जूते कपड़े, ठीक है, और बैग वगैरह बनाना हो गया, ठीक है। सारे कहां पर, बनेटन जो ग्रुप है इसके अंदर आपके बनते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर हुई, कोई परेशानी दिक्कत नहीं जी, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग फैक्ट्री है या कौन सी जी, इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी गुड़गांव जिले के अंदर। इसकी स्थापना पूछ ले तो साल 1976 के अंदर क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रह जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो एक मेन रहेगी कौन सी जी, सिगरेट पीवेंगे यार पास सेंटर प्रेस खाते फिर कदे घर क्या ना मेरा पाट जा है, तो सेंटर फ्रेश उद्योग
कौन सा जी? सेंटर फ्रेश। अपना आप तो गुरु समझने लायक जे मेरे सेंटर फ्रेश खाएगी। सेंटर फ्रेश जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर फ्रेश आपको बहुत बातती है, 1992 में इसकी स्थापना हुई गुरुग्राम के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानेसर भाई, ठीक है भाई, ओके। तो भाई ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड या और एंड बैंड सैंड है उनसे रिलेटेड। भाई पहली चीज तो आप लोग ये बताओ, हरियाणा के अंदर सबसे जो पहली औद्योगिक नीति है वो लागू कब हुई? इसका मतलब क्या? जो औद्योगिक नीति का मतलब भाई हरियाणा के अंदर जो उद्योग धंधे होंगे वो कैसे ऑपरेट होंगे, सरकार को कितना टैक्स देना, फलाना ढिमकाना। तो हरियाणा की जो पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो साल 2011 के अंदर में सरकार के बोली जगह जगह गांधा ना फिरा है, हमने दे दी परमिशन, दे दी, औद्योगिक नीति लागू कराएंगे, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर पहली बार औद्योगिक नीति कब आई? साल 2011 के अंदर, नए साल के ऊपर 1 जनवरी 2011 को, ठीक है जी। उसके बाद जो नई औद्योगिक नीति आई, जो मतलब रिफॉर्म होके आई, वो आई साल 2020 के अंदर भाई, ठीक है, जो कि कब से कब तक आपकी लागू रहेगी? साल 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक क्या है वो आपकी लागू रही है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए, एचआर में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति है आपकी, गर्मी आ गई यार, तो वैसे बारिश बुरिश ना आ जाए, जिस दिन बारिश आएगी उस दिन मठ मर जाए, फिर जाडे दोबारा हो जाएंगे। औद्योगिक नीति कब लागू हुई? यार आज तो जाडा करना चाहिए था, प्रेमिया के होगा आज। सबसे पहले औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो साल 2011 के अंदर, 1 जनवरी 2011। आज तो ठंड करनी थी यार, प्रेमिकी में तो वैलेंटाइन की फील लेन दे, आज इतनी गर्मी कर दी है, कोटे को नसवाया मन तो बुरसट माया गया, ठीक है भाई। तो सबसे पहले औद्योगिक नीति कब? 1 जनवरी 2011 को लागू हुई। और जो और नई औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति कब आई? तो ये कब आई जी? ये आई जी साल 2020 के अंदर भाई, अभी 2020 के अंदर आई थी, कोरोना के टाइम पर 2020 में आई, ठीक है। और ये जो नई औद्योगिक नीति जो 2020 में आई, इसके तहत जो उद्योग धंधे जो ऑपरेट होंगे वो कब से कब तक होंगे जी? जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक जो उद्योग धंधे हैं वो आपके ऑपरेट होंगे इस नई औद्योगिक नीति के तहत, जो कि 2020 के अंदर हमारी आई है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज करवानी भूल गया, कल मैंने झज्जर जिला कल करवा दिया था ना, ठीक है, लिख लो। मेरे मतलब जब मैंने आज दोबारा से क्लास तैयार करी तब मेरे याद आया, जो रेल हो ना, रेला के जो ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक बनाने वाली जो कंपनी है वो कहां पर? वो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो बहादुरगढ़ का बम है उड़ता हमने देखने वाले, मासू ब्रेक्स कंपनी, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इसको लिख लो, कल मैं लिखवाना भूल गया था। भारतीय रेल के लिए ब्रेक बनाने वाली जो कंपनी है कौन सी है जी? मासू ब्रेक उद्योग, मासू ब्रेक उद्योग। ये कंपनी हमें कहां पर देखने को मिलती है? बहादुरगढ़ के अंदर हमको देखने को मिलती है। बहादुरगढ़ कहां पर है जी? झज्जर जिले के अंदर है बहादुरगढ़ का बम, उधर हमको देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी याद रखना। ओके जी, याद रह जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है, हरियाणा राज्य के अंदर तो हो गए नॉर्मल उद्योग, एक होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब कैसे? जैसे बड़े उद्योग तो ये हो, जैसे मान लिया भाई कोई अंबानी और की डाल, कोई पेट्रोल पंप खोल दिया, कोई तेल की रिफाइनरी खोल दी, कोई किमें और सौदा खोल दिया, वो तो हो गए बड़े उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग कौन से होंगे भाई? लघु वो होंगे जो छोटे मोटे हो। जैसे मान लिया भाई अब मैं YouTube चैनल चलाऊं तो ये एक उद्योग है कि बिजनेस है, ठीक है, ये लघु उद्योग के अंदर आओगा, ठीक है। यानी कि MSME का मतलब समझ गए, मिनिमल स्मॉल और बेरानी के रिटेल एंटरप्राइजेस कुछ हिसाब है MSME की हो। अगर एक सेकंड को मैं चेक कर लो, ये गाड़ का मतलब एक दो से 32 मुंह गए, अरे आपका कुत्ता ले रहे इनते देख कि दूसरे कुत्ते भौंका हैं, मन तो इनका नफरत हो रही है, मतलब टक्कर जाएगा सीधा लठ मारिया करूं। कितना फुल फॉर्म तो आएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यह हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं देखो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम
एंटरप्राइजेज, ठीक है, एमएसएमई। तो ये जो भारत हरियाणा के अंदर जो लघु उद्योग की जो नीति है ये कब आई? लघु का मतलब जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, इसकी जो मतलब की नीति है, जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई? तो साल 1967 के अंदर। तो आपसे पूछ ले हुआ है हरियाणा लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? साल 1967 में। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा लघु उद्योग एंड निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई कब? साल 1967 में, 1967 में, ठीक है। 1967 के अंदर क्या इसकी स्थापना हुई। ओके जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सर आपको कुत्तों से इतनी दिक्कत की? भाई मन्ना कोई दिक्कत कौन भाई, मन्ना के कुत्ते तक के दिक्कत हुई? बेफालतू भाबा 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 करी जा, अरे इतना देशभक्त बने रहा ना, कुत्तों से इतनी दिक्कत के है? एक पिंडी पे बुड़का भर लिया, रेप भी जिसा होगा, तड़प तड़प की हमारा ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी, बेरा भी नहीं पट्टा के सौदा सार के कौन था? कुत्ते कोई लगाव नहीं होता भाई। देख भाई सबकी अपनी चॉइस, मन तो कौन भाई पसंद, कौन तो कौन ही, मतलब कोई भाई। देखो मैं मेरा दादा ही होता हूँ, मेरा दादा तो कहा करता जो कुत्ता रखो कुत्ता, सच्ची बात है भाई, मेरा दादा कहा करता भाई, मैं कौन कहता, ठीक है। दादा मर लिया, दादा पर केस करना हो कर दियो जी। देखो क्या है उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हरियाणा का जो औद्योगिक रूप से जो सबसे संपन्न जिला है, अगर आप लोगों ने यकीन ना आपके भी दादे परदादे आपके पिताजी उनसे पूछना ये बात, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हरियाणा का औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा, यानी ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे अधिक उद्योग धंधे मतलब लगे हुए हैं, तो वो कौन सा जी? फरीदाबाद जिला। और सबसे कम संपन्न जिला कौन सा है? वो है जी महेंद्रगढ़, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर का औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है भाई, ठीक है। औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है भाई? संपन्न जिला तो वो कौन सा है? वो है जी हमारे पास कौन सा? फरीदाबाद भाई, ठीक है। फरीदाबाद के है औद्योगिक रूप से सबसे संपन्न जिला है। और सबसे कम संपन्न की बात करें, सबसे कम उद्योग जहां पर हमको देखने को मिलते हैं, वो कौन सा है जी? वो है जी हमारे पास कौन सा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या हमें सबसे कम मात्रा के अंदर उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया भाई। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत ही जल्दी, वेरी सून। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता सेज। एक सेज शब्द सुना था मैंने, सेज, SEZ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिखेंगे सभी साथी, सेज। सेज क्या होता है जी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेज। ये होता क्या जी? ये होता, मान लिया कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे अपना हरियाणा का में जो सेज है वो हमको झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलता है। यानी झज्जर जिले के अंदर ऐसा एरिया जहां पर सरकार ने स्पेशल रियायत दे रखी हो कि हाँ भाई आप इस एरिया के अंदर अपने उद्योग धंधे लगाओ तो आपको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी, आपको इस चीज के अंदर छूट मिलेगी। यानी सरकार आपको वहां पर उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करे, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। पता लगा सेज क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भाई जैसे हरियाणा के अंदर जहां पर सबसे अधिक जो सेज हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलते हो, किसके अंदर? झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो सेज है वो भी कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर। सेज का पता लगा? हाँ जी बिल्कुल लगा। तो ये एक्ट लागू कब हुआ? तो साल 2006 के अंदर भाई। HR में कब लागू हुआ? तो HR में लागू साल 2006 के अंदर भाई, 2006 में आपका लागू हुआ क्या? सेज, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर जो सबसे
बढ़िया जो लघु और कुटीर उद्योग है। लघु कुटीर का मतलब समझते हो, यानी छोटा मोटा उद्योग। कौन सा? सरकंडे। सरकंडा का गेल, सरकंडे देखे हो नहर का सारा पाया कर सरकंडे खड़े पहने पहने से पुराना टाइम में कलम बढ़िया कर दी जिस गेल है। तो जो सरकंडे हो गए ना, सरकंडे गेल मुड्डे जो बनावे हैं, ठीक है, मुड्डे तो देखे होंगे। ये हमारा क्या हरियाणा का सबसे लघु, लघु का मतलब छोटा कुटीर उद्योग है भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। एचआर का प्रमुख लघु कुटीर उद्योग, उद्योग है किस वृक्ष पर निर्भर है? तो किस वृक्ष पर निर्भर है भाई? सरकंडे के ऊपर भाई, सरकंडा। ठीक है, डंडे से होगा नो। ठीक है, मुड्डा दिखाओगे धरती तो हमने देख खोड़े तो होंगे यार, मुड्डे मुड्डे के दिखाऊं। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, ये कब हुई भाई? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना लासी वाला कह रहे, ले लो लासी भाई। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, ये कब हुई जी? ये हुई जी हमारे पास कब? 1 फरवरी 1969, 1969। ठीक है, आज 69 का प्रयोग सप्ताह गणा होगा। 1 फरवरी 1969, आज तो वह 69 का। 14 फरवरी ना कर देंगे इसकी स्थापना, बस 13 दिन और डट जाते तो और बढ़िया डाल साल था इनका धंधा, एक नंबर का। 1 फरवरी 1969 को क्या है? खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओके जी। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना, ये कब हुआ? जैसे हरियाणा बने, हरियाणा बनने से अगले ही साल क्या वित्त निगम की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना भाई, निगम की स्थापना ये कब हुई? हरियाणा कब बना जी? 1966 में। तो उससे अगले ही साल हमको वित्त निगम की भी जरूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल पड़ेगी जी। तो साल 1967 के अंदर क्या है? हरियाणा राज्य वित्त निगम की आपकी स्थापना हुई। लगता है सर आपको जेलसी हो रही है। किस चीज से जेलसी हो रही है? किस चीज से जेलसी हो रही है? तो बता दे। नुका 69 क्या है? कुछ नहीं है भाई, 69 क्या होता? कुछ नहीं। सर आज सबसे अधिक क्लास से हो से लगे। हो चले भाई आगे, चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई। उसके अलावा आपके पास एक और नीति है जिसका नाम है नई उद्यम प्रोत्साहन नीति। उद्यम प्रोत्साहन का मतलब भाई आप लोग उद्योगों को, मतलब छोटे मोटे आप लोग उद्योग लगाओ और उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। हाँ भाई आपने बहुत अच्छा उद्योग धंधा लगाया। तो ये कब आई? ये आई जी साल 2015 के अंदर। नई आपकी उद्यम प्रोत्साहन नीति साल 2015 के अंदर आई थी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले हुए नई उद्यमी और स्टार्टअप नीति। नई उद्यमी एंड स्टार्टअप, आप छोटा मोटा खुद का बिजनेस करना चाहो, स्टार्टअप नीति पूछ ले हुए। इसके अलावा आपसे पूछ ले एंड आईटी एक्ट नीति, ये भी कब आई? हरियाणा के अंदर। तो ये सारी आई 2017 के अंदर। ये दोनों अलग अलग है, मैं फिर बताने लग रहा हूं। ये नीति अलग है और ये नीति अलग है, आईटी एक्ट नीति वाली। ठीक है, दोनों नीतियां अलग अलग हैं। ठीक है, आईटी एक्ट तो अलग हो जाएगा, आईटी नीति रखो। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट तो अलग हो जाएगा भाई। नई जो आईटी नीति है ये हमारी कब आई? 2017 के अंदर। उद्यमी स्टार्टअप नीति भी और आईटी नीति भी दोनों की दोनों कब आई? साल 2017 के अंदर आई। ओके जी, ये चीज भी हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा जो मैंने आपको एमएसएमई बताया था, किधर गया एमएसएमई? एमएसएमई की नीति कब आई जी? ये तो मैंने नॉर्मल एमएसएमई पढ़ लिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी नीति यानी योजना भी तो कदे आई होगी? तो साल 2019 के अंदर क्या है? एमएसएमई की नीति भी आई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, लिखेंगे सभी साथी। HR
सौर ऊर्जा नीति भाई, इतनी सौर ऊर्जा हो रही है, ठीक है, ले बोले हो रहे हैं। 2016 आदमी हो गया बोला, किस चीज को लेकर? सौर ऊर्जा को लेकर, ठीक है। साल 2016 के अंदर क्या हमारी नई सौर ऊर्जा नीति आई, ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्या हुआ सर एक बार, ये है बल प्रदर्शन, अरे ना, ठीक है बिल्कुल भाई। वस्त्र नीति 2019 के अंदर आई थी भाई, नई वस्त्र नीति, हाँ ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अगर आपसे पूछ ले नई वस्त्र नीति भाई ये कब आई? ये साल 2019 के अंदर क्या नई वस्त्र नीति भी आई थी, ठीक है भाई। तो देखो भाई मोटे मोटे जो औद्योगिक जो जोन है उससे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो हमारे हो चुके हैं पूरे भाई, ठीक है, मोटे मोटे सारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब एक फैक्ट रह गया जिसका नाम है, जो भी हमारे मेन पारक है वो पारक हमको पढ़ने हैं। पारक कौन से जी? आईटी पारक है। नू कोनी कदे ना तमनो समझो नू आंडू पांडू पारक है। तो गांव देख लो जमा एचडी तेज गांव, ईसा तेज गांव तो पहली बार मैंने 14 फरवरी ने देखे, इससे पहले तो है नहीं कदे, ठीक है बिल्कुल भाई। तो कुछ औद्योगिक पार्क है उसके बारे में पढ़ ले, एक बार पढ़ लो जी भाई, टाइम रह रहा 5 मिनट का। दो औद्योगिक पार्क आओ, आते हैं। हरियाणा के अंदर आईटी पार्क कहां पर है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ आपका, सीईटी के अंदर भी पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर आईटी पार्क कहां पर है। तो गुरुग्राम जिले के अंदर हमको क्या है? आईटी पार्क देखने को मिलता है। आओ, तो गुरुग्राम जिले के अंदर हमको कौन सा देखने को मिलता है? पहला तो में एक आईटी पार्क देखने को मिलता है। आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। अब देखो सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। तो आईटी पार्क भी कहां पर हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुए गुरुग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी यहीं पर देखने को मिलेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क वो कहां पर? हमारा मानेसर के अंदर हमको देखने को मिलेगा। यहीं पर हमारे पास कौन सा एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी हमको देखने को मिलता है, और वो हमें कहां पर? गुरुग्राम के मानेसर के अंदर हमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, ये भी हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के पास ज्वेलरी भी होगी, तो ज्वेलरी पार्क भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर जो गड्डी असुरु नाम की जो जगह है वहां पर क्या हमको ज्वेलरी पार्क भी देखने को मिलता है। ज्वेलरी पार्क हमें कहां पर? गड्डी हरसरू नाम की जो जगह है वहां पर क्या है हमको? ये भी गुरुग्राम के अंदर है, वहीं पर हमको ज्वेलरी पार्क भी देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी भाई, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले गुरुग्राम के अंदर सारे के सारे अमीर लोग क्या है? रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स पार्क पूछ ले तो वो भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर कौन सा? रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। गारमेंट्स का मतलब कपड़े हुए हैं, गारमेंट्स पार्क। ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने। तो गुरुग्राम जिले के हमारे 4 मेन पार्क है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। चारों आप लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के मत लेना भाई, ठीक है। उसके आता हमारे पास ये ज्यादा नहीं है, ये तो सिर्फ 10 एक है सारे टोटल मिला के, 4 तो लिए। दूसरा आता हमारे पास पंचकुला जिला भाई। अब आपने देखा आईटी पार्क था जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, वो हमारा गुरुग्राम के अंदर था। नॉर्मल टेक्नोलॉजी पार्क पूछ ले हुए तो वो हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर। कितना फर्क है? अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछेगा तो गुरुग्राम, और नॉर्मल टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो वो हमें कहां पर? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है। वेरी गुड भाई, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम टेंशन ना लो, सारा करवाऊंगा यार, तुम भड़क काहे लेते हो। शाबाश, ठीक है भाई। उसका अगला जिला था हमारे पास कौन सा जी? करनाल जिला। करनाल के अंदर कौन से थे? लिबर्टी जूते थे। लिबर्टी जूते आएंगे तो यानी लिबर्टी जूते क्या है? फुटवियर है। पैरा का मैं पैरा, हाँ, फुट का मतलब पैर, वियर का मतलब पैर है ना, ठीक है। यानी फुटवियर पार्क हमको कहां पर देखने को मिलेगा? करनाल के अंदर क्या हमको? फुटवियर पार्क देखने को मिलेगा। ओके जी, करनाल जिला भी क्लियर। अरे वन लाइनर टाइप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं करता, मिलना दिमाग का बढ़ के ले लो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले हुए सोनीपत जिले के अंदर भाई, तो सोनीपत के अंदर हमें लेदर पार्क देखने को मिलता है भाई। पुराने टाइम के अंदर जो लेदर होता, चमड़ा किसको मिलता था? जिसके पास सोना होता था। तो लेदर पार्क हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है। और सोनीपत के अंदर भी कहां पर जी? खरखोदा के अंदर क्या हमको? लेदर पार्क हमको देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। ओके जी, ये चीज भी याद रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर जो मेनली पार्क हैं वो आपको देखने को मिले कहां पर? बहादुरगढ़ के अंदर भाई।
ठीक है। बहादुरगढ़ मेन है, झज्जर वैसे तो झज्जर सारा नो पिछड़ रहा है, बहादुरगढ़ की वजह से झज्जर का में विकास, इसलिए थोड़ा सेज बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमको कौन सा देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलता है लेदर के गारमेंट्स पार्क, लेदर गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब कपड़े, लेदर गारमेंट्स पार्क पूछ ले हुआ तो कहां पर है जी, बहादुरगढ़ के बम्ब के अंदर भाई। तो बहादुरगढ़ का बम्ब है, बहादुरगढ़ के अंदर हमें कौन सा, लेदर गारमेंट्स पार्क हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा पूछ ले रोबोटिक फुटवियर पार्क, ये भी हमें कहां पर, बहादुरगढ़ जिले के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, रोबोटिक फुटवियर पार्क, फुटवियर पार्क ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी, बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी के लिए किसी को डाउट या परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट या परेशानी नहीं है। अब एक पार्क है जिसका नाम है जी फार्मा पार्क, यहीं पर लिखवा दूं 6 नंबर पे, फार्मा पार्क, फार्मास्यूटिकल कंपनी नाम सुना है, जो दवाइयों का जो पार्क है, दवाइयां की जो कंपनी उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये करनाल और हिसार में प्रस्तावित है, अभी बनया नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, करनाल और हिसार जिले के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, करनाल एंड हिसार में प्रस्तावित है भाई, बना नहीं है अभी, अभी समय लगेगा इसके अंदर। ओके जी। इसके अलावा एक पार्क और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी फूड पार्क। और फूड पार्क हरियाणा के सिर्फ एक जिले में नहीं, 3-4 जिले का मैं भाई फूड पार्क। आड़े लिखवा दो जी। ठीक है, जिले भी नहीं बोले, अभी 3-4 जगह बोला है, 3-4 जगह के ऊपर हमको देखना है। पहले बात तो मैं, पहला जो फूड पार्क हो तो मैं एक तो देखने को मिलता साहा। साहा कहां है जी, कल भी करवाया था अंबाड़ा, कल नहीं आज ही करवाया है अंबाड़ा, तो मिक्सी सिटी रही है सारा। ठीक है, अंबाड़ा के अंदर क्या है, एक तो साहा वहां पर हमको देखने को मिलता है। दूसरा है जी राई, राई कहां पड़ता है जी, सोनीपत के अंदर, वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है जी, फूड पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। तीसरा कौन सा जी, नरवाना, नरवाना कड़ा मिला है, जींद का है जी, नरवाना जींद, यहां पर भी हमको देखने को मिलता है। चौथा कौन सा है जी, डबवाड़ी, डबवाड़ी कहां है जी, सिरसा जिले के अंदर, यहां पर भी क्या हमको फूड पार्क देखने को। तो इन 4 जिलों के अंदर हमको कौन से फूड पार्क देखने को मिलते हैं। तो भाई ये थे हरियाणा के सारे पार्क हो चुके हैं अपने पूरे, इसके अलावा आपको कोई पार्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से आपको सारे पार्क पूरे करवा दिए हैं, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क सोनीपत, अच्छा नहीं करवाएगा, रुको 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 रुको, लिखो लिखो। सोनीपत के अंदर एक और है रेडीमेड गारमेंट्स पार्क, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क मैंने लिखवाया तो था, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम का मैं, सोनीपत का मैं भी है भाई, लिख लो। सोनीपत के अंदर भी आपको एक रेडीमेड गारमेंट्स पार्क देखने को मिला, ये और लिख लो भाई, हाँ रह गया था भाई कोई नहीं। ठीक है, तो ये भाई औद्योगिक जो सिस्टम था ये अपना हो चुका है पूरा, हरियाणा के उद्योग धंधे 2 क्लास का मैं अपना पूरा टॉपिक लिपटा दिया है। इन पर्सन की पीडीएफ ले लो, हैंड रिटन नोट्स ले लो। ठीक है, तो आपको जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सीईटी मेंस के नाम से आपको मिल जाएगा एक कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है, फॉरेस्टर की तैयारी करने लग रहे हो,